उसका पैर कीचड़ में फंस गया और वो बुरी तरह धंस गया। बाघ चिल्लाते हुए, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था जिसमें हर जानवर अपनी दुनिया में मस्त था। शेर बाघ ताकतवर योद्धा, वो इतना शातिर और चतुर था, किसी भी जानवर का शिकार पल भर में कर देता था। सारे जानवर बाघ को ताकतवर बोलते हैं। बंदर कलाकार और हाथी बुद्धिमान माना जाता था। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जिसे सब मूर्ख और निकम्मा समझते थे, और वो था गधा। गधा दिन भर अकेले चरता, किसी से बात नहीं करता और सबसे अलग रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस गधे में एक खास बात है। उसका दिमाग बहुत तेज था। वो चुपचाप सबका व्यवहार देखता और सोचता रहता था। जंगल में एक बाघ था, नाम था बबरू। बबरू अपनी ताकत के कारण सब पर रौब जमाता, कमजोर जानवरों को डराता और हर किसी को मूर्ख समझता। वो रोज किसी न किसी जानवर को पकड़ता, डराता या फिर उसके खाने पर कब्जा कर लेता। एक दिन बबरू ने गधे को देखा जो अकेले घास चर रहा था। बबरू बाघ हंसते हुए बोला, अरे ओ गधे, तू जंगल में क्या कर रहा है? ये जंगल बहादुरों का है, ना कि डरपोक और बेवकूफों का। गधा शांत स्वर में बोलता है, मैं तो बस घास चर रहा हूँ बबरू भैया, किसी का क्या बिगाड़ रहा हूँ। बाघ घमंड से बोलता है, अब तू मेरा मनोरंजन करेगा। मैं तुझे आज की रात खाने नहीं वाला, तुझे तो मजा चखाऊंगा। गधा चुप रहा। उसे समझ आ गया कि बाघ से सीधे लड़ना मूर्खता होगी। वो मन ही मन सोचने लगा, बबलू को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले दिन सुबह सुबह एक अजीब बात फैलाने लगा। वो हर जानवर को जाकर कहने लगा, क्या तुम्हें पता है, राजा शेर ने ऐलान किया है कि जो भी जानवर सबसे चतुर होगा उसे जंगल का महामंत्री बनाया जाएगा। सभी जानवर हैरान हो गए और फिर गधे ने धीरे धीरे एक और अफवाह फैलाई। राजा शेर ने बाघ को महामंत्री नहीं बनाने का फैसला किया है क्योंकि वो सिर्फ ताकतवर है लेकिन दिमाग से कमजोर है। ये बात धीरे धीरे बाघ के कानों तक पहुंची। जब बबरू ने सुना कि उसे महामंत्री नहीं बनाया जाएगा तो उसका खून खौल उठा। बबरू गुस्से में बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे ही महामंत्री बनना चाहिए। उसे लगा कोई साजिश हो रही है और तभी गधा उसके पास आया। गधा बड़ी मासूमियत से बोलता है, बबलू भैया, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आपको महामंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि सब कह रहे हैं कि आप सिर्फ ताकत से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। बबरू गुस्से में बोला, ये झूठ है, मैं बहुत चालाक हूँ। गधा थोड़ा छेड़ते हुए बोला, अगर आप चालाक हैं तो एक पहेली का जवाब दीजिए। बबरू अहंकार से बोला, पूछो, मैं तुरंत हल कर दूंगा। गधे अपनी पहली पहेली पूछता है, अगर एक कुएं में पानी आधा है और उसमें 2 मेंढक हैं तो तीसरा कैसे निकलेगा? ये तो 2 ही हैं, तीसरा कहाँ से आया? यही तो बात है, आप सोचते ही नहीं। ये एक चाल थी दिमाग का टेस्ट करने की। बाघ को गुस्सा आया लेकिन वो चुप रहा। गधा फिर बोला, अगर आप सच में होशियार हैं तो एक काम कीजिए, सामने वाली नदी के पार एक आम का पेड़ है, वहाँ एक सुनहरी आम लटका है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। जो उसे ला देगा वही असली चालाक कहलाएगा। अच्छा, तो अब मैं जाकर दिखाता हूँ। गधे ने पहले से नदी के उस पार कीचड़ भरा गड्ढा तैयार कर रखा था।
जैसे ही बाघ उछलता हुआ पेड़ की ओर गया, उसका पैर कीचड़ में फंस गया और वो बुरी तरह धंस गया। बाघ चिल्लाते हुए, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी दूर से देख रहा गधा आवाज सुनकर वहां पहुंचा और बोला, अरे बबरू भैया, दिमाग से नहीं चलोगे तो यही हाल होगा। अब समझ में आया, सिर्फ ताकत नहीं, चालाकी भी जरूरी होती है। बाघ शर्मिंदा होकर चुप हो गया। गधा कुछ बंदरों को बुलाकर उसकी मदद करवाई, लेकिन उसे एक शर्त पर छोड़ा गया। गधा ने शर्त बताई, अब से तुम किसी को परेशान नहीं करोगे और घमंड नहीं करोगे, तब हम लोग तुम्हारी जान बचाएंगे। मंजूर है तो बोलो, नहीं मानोगे तो हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। रुको रुको भाई, मेरे को समझ आ गया है। आज के बाद ऐसा ही गलती कभी भी नहीं होगी। तुम सभी हमको माफ कर दो। जैसा तुम लोग बोलोगे ऐसा मैं करूंगा। बस यहाँ से बाहर निकालो मुझको। इस घटना के बाद पूरे जंगल में बात फैल गई। गधे ने बाघ को मूर्ख बना दिया। अब कोई भी गधे को मूर्ख नहीं समझता था। सब उसकी इज्जत करने लगे। राजा शेर ने खुद गधे को बुलाकर कहा, तुमने जो काम किया है उससे जंगल में शांति बनी है। मैं तुम्हें जंगल का सलाहकार नियुक्त करता हूँ। गधा मुस्कुराया और बोला, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि सब अब समझ गए हैं, असली ताकत दिमाग की होती है, न कि सिर्फ शरीर की। मोरल ऑफ द स्टोरी, घमंड हमेशा हार का कारण बनता है। केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से भी बड़ी से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। भाई कार्टून देखना पसंद है? बोलो तुम हाँ, तुमको ही बोल रहा हूँ। अगर कार्टून देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कार्टून सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। कर लिए सब्सक्राइब? विश्वास है आप कर लिए होगे। थैंक्स।